साथ ही Progress. ठीक हो गया। स्क्रीन शेयर कर लूं प्लीज। अच्छा अच्छा जी, कॉम्बिया पे बात हो रही थी जी, कॉम्बिया पे के हाउ मच या हाउ मैनी के उसमें इस्तेमाल हो रहा होगा मफहूम में। और हम इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा इसका, यानी जुमले में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। कॉम्बिया के साथ वर्ब लगेगा या कॉम्बिया दे और प्लस नाउन इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ स्टार्टअप पे एक चीज बताई थी कि ये कॉम्बिया के साथ DES नहीं लगेगा। रीजन बीइंग कि कॉम्बिया ऑलरेडी क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिफाइड है, हाउ मच हाउ मेनी, तो क्वांटिटी का इसमें जिक्र है। तो इसलिए हम हाउ मच के साथ सम नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, बिकॉज DES स्टैंड्स फॉर सम। तो यहाँ पे कॉम्बिया के साथ DE यानी कि वो सिंगल और उसमें यूज हो रहा होगा। और वो देखते हैं कि वो कहाँ पे यूज होगा और कैसे यूज होगा। तो फर्स्ट कॉम्बिया कुत से लीव हुआ, हाउ मेनी डज दिस बुक कॉस्ट, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। कॉम्बिया कुत से लीव, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। कॉम्बिया de étudiants या आतिल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। यहाँ पे आप देखें वो क्वेश्चन आ गया जा, कॉम्बिया de pommes achetez-vous, हाउ मेनी एप्पल्स डू यू बाई। और लास्ट वन है जी, कॉम्बिया दे लैंग पार्लेवू, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। तो आपने देखा कि पहले दो में कॉम्बिया और प्लस वर्ब इस्तेमाल हुआ। कॉम्बिया के फौरन बाद कुत, यानी जो कॉस्ट के जुमरे में है। ठीक है, उसके बाद आ इस्तेमाल इस्तेमाल आ रहा है, या आ तिल, या डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, यानी और तिल ये उसका बेसिकली साथ में एब्रीवेशन होता है। ये बेसिकली आ जो है इसमें आर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इल के साथ कॉन्जुगेट हुआ है, जो कि एत्ख का होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये कॉन्जुगेट किस तरीके से हुआ होता है। फिलहाल आपने सिर्फ इतनी डिटेल याद रखनी है, कॉम्बिया दे एत्यूदियों या अतिल, यानी कॉम्बिया दे एत्यूदियों, ये तो आ गया। और यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो DE ही लगा हुआ था, लेकिन इलिजियों यूज हो गया है और डी के फौरन बाद जो है एपोस्ट्रॉफी आ गया है। ठीक है, कॉम्बिया दे एत्यूदियों या अतिल। ठीक है ना। थर्ड वन इज कॉम्बिया दे पम आशितेवु। और क्या है जी, आशिते इसमें वर्ब है और कॉम्बिया दे इसमें वो अलग रहा है साथ में। ठीक है जी। और कॉम्बिया दे के फौरन बाद जो है ना वो नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से कॉम्बिया दे एत्यूदियों, कॉम्बिया दे एत्यूदियों, ये भी इसमें नाउन के तौर पे हैं जी। यहाँ पे कितने आ रहे हैं। और कॉम्बिया दे पॉम, पॉम इसमें नाउन है जी। और उसके बाद कॉम्बिया दे लॉन्ग, अगेन लॉन्ग, जो लैंग्वेजेस हैं वो बजाते खुद एज ए नाउन है। तो कॉम्बिया दे लॉन्ग पागलेबू, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। तो ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, और इसकी बनाने का तरीका क्यों इंपॉर्टेंट है कि वी वुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन पोजिंग क्वेश्चंस। हम किसी भी क्वेरी में किसी से भी कोई बात करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, या जिस तरह आपने कहा था कि आप कहते हैं कि मैंने कितनी सब्जियां लेके आऊं। ठीक है, या आप पूछते हैं कि कितने आम लेके आऊं, या आप पूछते हैं कि कितनी जो है ना वो कितनी चीजें जो है ना वो आज मंगवानी है। ठीक है, तो ये एक ऐसा आपको बना बनाया आपके जेन में वोकेबलरी का बेसिकली एक बैकअप जनरेट करता है कि आपको स्पेशली और स्पेसिफिकली आपको बने बनाए वर्ड्स जो है ना आपके जेन में आ जाते हैं। दैट इज द रीजन कि हम इसको सेपरेट पढ़ रहे हैं, और ये आपको एनेबल करेंगे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पोज करने में। ये इसका एक और हम रूल देख लेते हैं जी कि ऑलवेज यूज कॉम्बिया द प्लस नाउन के साथ। एग्जांपल्स क्या हैं, कॉम्बिया दे लीव, कॉम्बिया दे वाइट्यूग, कॉम्बिया दे कैफे, कॉम्बिया दे स्टीलो, कॉम्बिया दामी, कॉम्बिया डोफों। कॉमन मिस्टेक क्या है जी, कॉम्बिया लीव, नो, हम ऐसे नहीं यूज करेंगे। कॉम्बिया दे लीव अगर ये प्लूरल में आ रहा है तो। ठीक है, ये इसका आपने कॉम्बिया दे का रूल जो है ना ये आपने जेन में रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसका एक थोड़ा सा एक रीकैप सा है। और वो रीकैप क्या है जी कि हु के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, हमेशा पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। और आपने देखा कि आपने एक एक्सटेम्परे
अनफोर्सीन असाइनमेंट को इसी कानून के तहत फौरन आपने हल कर लिया सक्सेसफुली। कि की आपने इस्तेमाल किया कहाँ पे, जो पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा था क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में आपने की लगा दिया आंखें बंद करके। किसी चीज के बारे में बात हो रही तो आपने क लगा दिया, और फिर किस उसी चीज के बारे में बात हो रही है तो आप की जगह पे सॉरी क की जगह पे कैस क लगा सकते हैं। जब किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है तो आप उसका क्वेश्चन वर्ड उ उसमें लगा देते हैं। टाइम, और टाइम की हमने डिटेल देखी, उसमें दिन के मुख्तलिफ हिस्से हो सकते हैं, स्पेसिफिकली क्लॉक आवर्स हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, हफ्ते के दिन हो सकते हैं, साल हो सकता है, महीने के दिन हो सकते हैं या महीने हो सकते हैं। तो उस टाइम को कवर करने के लिए क्या है जी, कौन द यूज हो रहा होगा। और पुख्वा और पुख्वा का रिस्पॉन्स पाक्स हमने देखा कि किसी भी रीजन जब आपने लेनी है कि आपने ये क्यों किया, आप वहां पे क्यों गए, आपको ये क्यों चाहिए, आप क्यों ये बुक पढ़ रहे हैं, आप क्यों ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जब भी आप इसको देखेंगे तो ये वाई के जिम्रे में होगा और इसकी मकसद रीजन पूछना होगी। कमो, हाउ, वही इसके चार चीजें हैं कि किसी खैरियत पूछनी है, रीजन पूछनी है, प्रोसेस पूछना है, मेथड पूछना है, तो आप कमो इस्तेमाल कर रहे होंगे। और कैल, कैल की आपने चारों किस्में पढ़ी, कैल फॉर सिंगुलर, कैल फॉर प्लूरल, कैल फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड कैल फॉर फेमिनिन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये बेसिकली ये चॉइस के लिए है कि जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और आप उसमें से किसी ऑप्शन चॉइस के लिहाज से आप बात करें। और लास्ट पे आपने पढ़ा कॉम्बिया, जो कि क्वांटिटी, कोई अमाउंट या किसी नंबर के बारे में था, तो उसकी डिटेल आपने देखी। ये एक हम छोटा सा एक वो हम करने लगे हैं जी कि इसमें ये बड़े एक मज़ेदार सा मैंने एक बनाया था, जिसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये एक मेमोरी ट्रिक है। इसको आपने कैसे याद रखना है कि पर्सन के लिए की इस्तेमाल हो रहा है, थिंग के लिए क इस्तेमाल हो रहा है, प्लेस के लिए उ इस्तेमाल हो रहा है, और टाइम के लिए कौन यूज हो रहा है, रीजन के लिए पुख्वा, मेथड के लिए कोमो, चॉइस के लिए केल अलोंग विद द अदर मेंबर्स, और क्वांटिटी के लिए कॉम्बिया। अच्छा, इसके लिए एक निमोनिक्स तैयार किया था और मैं बताता हूँ कि पीपल, ये अगर आप ये याद रखेंगे ना तो आपको इसका मफहूम याद रहेगा। क्या है जी, कि पीपल टच प्लेसेस देन रिमेंबर मैजिक क्लासरूम क्वेश्चंस। अच्छा, पीपल से क्या बन रहा है, पर्सन, टच से थिंग, पी के प्लेसेस से पी फॉर प्लेस, देन कम्स देन फॉर टाइम, रिमेंबर से रीजन, मैजिक के एम से मेथड, क्लासरूम से सी से चॉइस, और क्यू से क्वांटिटी बेसिकली। तो ये अगर आपको ये जुमला एक याद रह जाए तो आप ऑटोमेटिकली सीक्वेंस आपके जेहन में आ सकता है। ये बेसिकली एक सपोर्टिंग ट्रिक होता है जो कि हम बचपन में, कॉलेज लाइफ में हम किया करते थे। तो उसमें ये होता है कि हमें ये याद रह जाता है कि अच्छा, पर्सन के लिए की था, पीपल टच प्लेसेस। जिस तरह जब 9 सैयारे होते थे तो हमें एक जुमला हमारी मैम ने उस वक्त सिखाया था, हम जब क्लास 4 में थे। तो उन्होंने कहा कि एक जुमला उन्होंने बताया था कि मैरी वेरी अर्ली मेड जॉन शेकअप नेलीज पिलो। अच्छा, ये एक ऐसा मतलब मीनिंगलेस सा जुमला था कि जिसका बस हमें इतना बताया गया कि जनाब मैरी का एम से स्टैंड्स फॉर मार्स, एन फॉर नेपच्यून, वी से वीनस, देन अर्ली से ई से अर्थ, एंड देन सो ऑन अप टू प्लूटो। प्लूटो बाद में ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको अगर आप याद रखें तो आपको आपकी कौन द पुख्वा कमो कैल कॉम्बिया, तो ये आपके जेहन में मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपके जेहन में रहेगा कि पीपल के लिए आपने की लगाना है, टच यानी थिंग के लिए आपने जो है क लगाना है या कैस्क लगाना है, प्लेसेस के लिए आपने ऊ लगाना है, टाइम के लिए आपने जो है ना वो कौंद लगाना है, और रिमेंबर के आर से रीजन है और वो पुख्वा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जस्ट टू डेवलप सम इंटरेस्ट इन द क्लास। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि वन सेंटेंस मैनी क्वेश्चंस। ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ना बड़ा ही एक जबरदस्त चीज बनती है जी। आपने देखा होगा कि एक इसमें जुमला है जी कि मैरी मौज यून पम दौले जख्दा आमिदी, यानी दोपहर को मैरी जो है एक सेब बाग के अंदर खा रही है। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं।
की मांज यून पम, हु इज ईटिंग, यानी की मांज यून पम, व्हाट इज यानी इसका मफहूम ये है कि सेब कौन खा रहा है, यानी सेब कौन खा रहा है, यानी सेब कौन खा रहा है, समथिंग लाइक दिस। कि मांज मागी, मैरी क्या खा रही है, ठीक है। केस्क मैगी मांज, अगेन वही कि मैरी क्या चीज खा रही है। ऊ मांज मैरी, यानी मैगी जो है वो, मागी जो है वो कहाँ पे, यानी वेयर इज मागी ईटिंग, कौन मांज मागी, व्हेन इज मैरी जो है वो ईटिंग, और पुखवा मैरी मांज तेल, वाई मैरी इज ईटिंग, कमो मांज मारी, हाउ मैरी जो है ना वो ईट कर रही है, मैरी कैसे खा रही है। और उसके बाद कैल फ्री मांज मारी, कौन सा फ्रूट जो है वो मैरी खा रही है। और कॉम्बिया दे पम मांज मारी, और हाउ मेनी एप्पल्स मैरी इज ईटिंग। तो आप देखें कि जुमला तो एक ही था। सी द वंडर ऑफ दिस आर्ट, कि आपने ऑलमोस्ट जो तमाम के तमाम क्वेश्चन वर्ड्स आपने सीखे वो एक जुमले में आपने इस्तेमाल कर दिए। तो ये आपकी एक बेसिकली असाइनमेंट होगी। इस तरीके से आपने अपने तौर पे जो है ना वो क्वेश्चंस बनाने होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको मैरी की जगह पे कुछ और लगा दें, मौज की जगह पे कोई और वर्ब लगा दें, ठीक है। और दाला यखदों की जगह पे दाला मेज़ों, दा ला मेज़ों कर दें आप, क्योंकि ल यखदा, जगदा इज़ अ बेसिकली मैस्कुलिन नाउन। लेकिन जब हम मेज़ों का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, यानी घर का जब हम नाउन यूज करेंगे, तो उसके साथ जो एडजेक्ट आर्टिकल लगेगा वो ला, एल ए वाला ला लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल, उसमें फेमिनिन वाला यूज हो जाएगा, ल याखदा या ला मेजो आ मीदी, यानी दोपहर के टाइम पे आप बाकी जो क्वेश्चन आप अपने बना सकते हैं। मैगी की जगह पे कोई और आप इसमें सब्जेक्ट एज ऐड कर दें, मौज की जगह पे कुछ और आप ऐड कर दें। इस तरीके से ये आपकी होम असाइनमेंट होगी। इसको आपने अपने तौर पे इट वुड बी रिक्वायर्ड कि आप इसको इस तरीके से करके इस पे जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिएगा। इट्स अ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्चुअली। गलत होगा, आई अप्रिशिएट, मुझे एफर्ट नजर आती है हमेशा, मेरे लिए एफर्ट इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक गाइडेड प्रैक्टिस है जी मेरे साथ, कीवर्ड इसकी आगे बनी हुई है, आप इसको साथ साथ करते जाइएगा। और मैं फिर ये इसको जो है वो जिसे कहते हैं कि इसे मैं फ्लैश आउट कर दूंगा इसकी की को। ये जो एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएगा, और उसके बाद आपको इसकी की नजर आ जाएगी जी। अच्छा बेटा, आप पहले वाले जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले वाले 5 आपने करने हैं जी। ये पासिला पगो, जी सर। जी प्लीज। पहले वाले में आएगा क्यू यू आई, क्यू यू की आई, क्यू की ए तो प्रोफेसियो। ठीक है, गुड, नेक्स्ट वन में आएगा ऊ, ऊ अभी ते टू, बिल्कुल ठीक है। टू दी टू। इसमें टू दी टू का सर मतलब क्या होगा कि व्हाट आर आप यू स्टडिंग। व्हाट आर यू स्टडिंग, आई थिंक समथिंग लाइक दिस। इसमें आएगा क्यू यू ई। हम्म। अगर ये हो कि वेयर डू यू स्टडी, तो इसको हम, तो फिर आएगा ऊ। हाँ, ऊ के साथ भी इसको देखा जा सकता है। और व्हाट आर यू स्टडिंग ये भी आ सकता है। कि इत्युदेवु इत्युदेत्यु, यानी ये भी इसमें आ सकता है, ठीक है। जी मतलब इस तरीके से इसको अपने पास नोट रखें, फिर मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ। ओके। एंड नेक्स्ट में आएगा व्हाट व्हाट इसमें टाइम इज इट, और टाइम के साथ क्या लगता है। कौंध। हाँ, लेकिन ये कौंध वो नहीं है ना, इशू ये है हम अभी तक कैस जो, हाँ, केल, कैस ओके केल। केल। और केल कौन सा यूज करना है इसके साथ, देखें आर के साथ ई है, तो दैट मीन्स कि ये फेमिनिन और सिंगुलर है, तो क्यू यू ई यस, डबल एल ई आएगा। डबल एल ई एल। हाँ, हाँ। दैट्स द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में कैल क्यू यू ई डबल एल ई एस।
Excellent. Quel long Quelle langue parles-tu? parlez-vous? Very good, जी, very good. जी, next, कुछ टेलीफोन. जी, खुबैब भाई, over to you, please. इसका क्यों थे यानी कि कॉस्ट How much does this telephone cost? combien Combien? Combien combien coûte le téléphone? combien écoutez les téléphones Hmm. que fais-tu या मेरे ख्याल में शायद qu'est-ce que fais-tu या qu'est-ce qui que fais-tu fais-tu, ठीक है. que fais-tu हो सकते हैं और ये qu'est-ce que लो तो शेक्स इसमें की क्यों यू आएगा क्यू यू apostrophe के साथ वो इलिजियो आ वाला. जाएगा वेरी इसमें गुड जी, एक्सीलेंट. नेक्स्ट. pourquoi appréhender Pourquoi apprendre-tu le plutôt les français? Very français good. Very good. और comment allez-vous सॉरी, दोबारा बताइए. comment allez-vous Comment allez-vous? comment Comment allez-vous allez-vous? वो how are चलें, you अभी हम मैं इसको अनफोल्ड कर रहा हूँ जी, देखें क्या आ रहा है. तो आई थिंक आपने बहुत ज़बरदस्त बताया. पहले में आपने की बताया, दूसरे में ऊ बताया, तीसरे में क या कैस्क, और चौथे में आपने बताया कैल अग एतिल, और फिर कैल प्लूरल के साथ. कॉम्बिया फिर खुबैब भाई ने बताया. उसके बाद क या कैस्क फैक्टिव, ये आपने बताया. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू मेकिंग. और क्यू यू अपोस्ट्रोफी के साथ आया. फिर पुख को आप कौन से, और कमतलेवू. Excellent, Ji. Excellent. I really appreciate for your focused attention in the session. I really merci beaucoup salute and I really appreciate. मैं बहुत खुश होता हूँ इस चीज़ पे. अच्छा, हमारा इसके बाद ये थोड़ा सा इसकी रीज़न भी है जी, थोड़ी साथ साथ देख लेते हैं जी क्या क्या रीज़न है. की क्यों आया, आस्किंग अबाउट अ पर्सन. ठीक है, ये मैं मज़ीद फिर एक दफ़ा इसकी आपको जो है कि रिवीजन, मैं कहता मैं रिवीजन पे बिलीव करता हूँ कि इतनी दफ़ा रिवाइज करवा दें कि वो सोच का हिस्सा बन जाए. ठीक है. और ये दोबारा फिर एक दफ़ा आप देखें ज़रा कि ये जो हमने अल्फाज यूज़ किए हैं तो क्यों किए हैं. तो की जो है आस्किंग अबाउट अ पर्सन, हु इज योर टीचर, तो दैट इज द रीजन कि इसमें यूज किया गया. और फिर आ गया ओ यू आस्किंग अबाउट अ प्लेस, वेयर डू यू लिव. फिर था जी इसमें कि क्यू इत्युदिए वू, या क्यू इत्युदिए त्यू. ठीक है, तो इसमें ये था जी कि कैस्क त्यू इत्युदी, ये दोनों इसमें आ सकते हैं. लेकिन जैसे आपको पता है कि क्यू के फौरन बाद जो है वो वर्ब लगता है और उसके बाद सब्जेक्ट लगता है. और कैस्क में फौरन उसके बाद सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता, सॉरी वर्ब लगता है, सॉरी नाउन लगता, इत्युदि वर्ब लगता है. तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इसकी फ्रेंच में ट्रांसलेशन. अगर हम क के साथ करेंगे तो हम करेंगे क इत्युदे त्यू, दैट मीन्स क्यू, देन कम्स वर्ब, देन कम्स सब्जेक्ट. और अगर हम करते हैं कैस्क के साथ, कैस्क टू एट्यूडी, तो कैस्क के फौरन बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस अपने जेन में दोबारा फिर रीकैप के तौर पे. कैल इज फेमिनिन सिंगुलर, सो यूज कैल. और कैल ई एस के साथ जब प्लूरल है, लॉन्ग इज फेमिनिन प्लूरल, सो यूज कैल. कॉम्बिया आस्किंग अबाउट द प्राइस, हाउ मच डज दिस फोन कॉस्ट. और क्यू या कैस्क, अगेन वही क्यू फैक्टू और कैस्क टू फे. आई होप दिस इज क्लियर कि ये इस तरीके से थोड़ा सा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना आपस में चेंज क्यों हो जाते हैं. जब हम कैस्क लगाते हैं तो उसके फौरन बाद हम सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट पे चला जाता है. और क्यू फैक्ट्यू, और ये इसकी साख्त में वर्ब क्यू के फौरन बाद आता है और सब्जेक्ट जो है ना वो लास्ट पे चला जाता है. और उसके बाद आ जाता है जी क्यू इस्तेमाल आपने किया कि जी कैस्क त्यू शख्शे, तो ये इसमें आ गया जी क्यू यू के साथ आ जाता है. ठीक है, यानी क्यू यू अपोस्ट्रोफी के साथ. पुख को आ गया रीजन पूछने के लिए जी. और लास्ट पे आ गया कोमो, हाउ आर यू. ठीक है, कोमो तालेबू के साथ आ गया. ठीक है, एक और हमारे पास इसी तरीके से एक छोटा सा एक प्रैक्टिस है, सो दैट के वाइल वी आर सर्फिंग ऑन द culminating slides,
I believe that the students before leaving the session they be able to comprehend, understand and reproduce the concept which we have learnt in this session. तो अगेन इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फर्स्ट फाइव je passe la parole à Madame Aisha, s'il vous plaît. थैंक यू सर। फर्स्ट वन में आएगा क्यू, QUI, क्यू पागले ओंगले। नोट रखिएगा अपने पास, मैं अभी बोलूंगा नहीं, प्लीज। ठीक है। एंड नेक्स्ट में एक मिनट, लीव विच बुक डू यू प्रेफर, सो इसमें आएगा जुमले को समझने की कोशिश करें, मैं जरा ना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होके भी सोचें। ए का मतलब था इज, व्हाट का मतलब योर, लीव का मतलब बुक, प्रेफरे लाइक, इज बुक, इज योर बुक, व्हाट इज योर प्रेफर्ड बुक, व्हाट इज योर व्हाट इज योर फेवरेट बुक। तो व्हाट कौन सा इसमें आएगा? इसमें आएगा QUE। QUEL, quel est votre livre préféré? ओके, कैल। ठीक है ना, दैट्स द ठीक है। दैट्स द पॉइंट, quel est votre livre préféré। और लीव याद रखिएगा ये एक्सेप्शनल है, ये ई एंडिंग के साथ ये ना समझ लीजिएगा कि ये जो है ना ये फेमिनिन सिंगुलर है, ठीक है। ये बेसिकली मैस्कुलिन सिंगुलर है ये, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जी, एंड नेक्स्ट में आएगा मांजे वो, लाइक you eating, like eating you, so व्हाट आर what यू are you ईटिंग, eating? व्हाट आर यू ईटिंग, की mangez-vous? Q, QUI, और अगर इसको, QUE। अगर इसके साथ यूं लगा होता qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous mangez, कैसे तो वो इस मांगे, तरीके से वो फिर चेंज हो जाता। ठीक चेंज। है, नेक्स्ट जी, आले वो दमे। दमे, allez-vous demain, जी। सर इसका मीनिंग क्या है? आले का मतलब होता है किसी जगह पे जाना, ठीक है ना। ओके, वो का मतलब तो आपने, ऊ, यानी इसका मतलब ये है कि आप कहाँ कल कहाँ जा रहे हो, कल कहाँ जा रहे हैं, ऊ आएगा इसमें। वो वाले वो दमे, ठीक है ना। बाकी यस। जुमले को पकड़ने की कोशिश करें आप, ये हाँ आउट ऑफ जी। द बॉक्स होके सोचें अभी, ठीक है। इट जी। विल इंक्रीज इन एनहांस योर कॉमन सेंस एज वेल। यस। अपग अपगैन वो Apprenez लफ vous le अपगीने français। अपगीने वो लफगान से। अपगीने मीन सर क्या होगा? देखें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपरीने का मतलब अपगौंद, लर्निंग, ओके, यू लर्न। लर्निंग फ्रेंच, वाई, व्हाई आर तो यू वाई, लर्निंग फ्रेंच, pourquoi। pourquoi apprenez-vous le français? जी। ओके, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट शो। जी खुबैब भाई, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सर। जी सर, इसमें ये नेक्स्ट है एtudiants या दिल द क्लास, हाउ मेनी, combien de Combien étudiants, d'étudiants y a-t-il dans la classe? ओके, ये से मैं वेरी गुड। लिख भी लूँ साथ साथ जरा। ओके, ए what anniversaire, ऐसा एनिवर्सरी, एनिवर्सरी कैसे पढ़ते हैं वैसे? Anniversaire, एनिवर्सरी, anniversaire, quand, कौन de votre anniversaire, वेरी quand, गुड। अब कौन वाली स्लाइड मुझे लगता है आपके जहन में है, अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट। कौन de votre anniversaire, comment allez-vous, comment allez-vous, comment allez-vous, comment excellent। allez-vous, qui est Qui est votre votre professeur, professeur, very good, qu'est-ce que vous regardez, and qu'est-ce, which one, you with apostrophe, क्यू यू अपोस्ट्रोफी एलिजियो जिसे हम कहते हैं उसके साथ। चले हम yeah. देखते हैं जी, आप टैली रखिएगा जो आपने बोला, ठीक है। पहले वाले में आपने बोला की, दूसरे वाले में बोला आपने कैल यूज किया आपने, जो कि मैस्कुलिन सिंगुलर था, और तीसरे में आपने बोला की मांजे वू या कैस्क वू मांजे, और फिर आपने चार में यूज किया ऊ वाले दमे, और देन यूज किया पुखक्वा आप गईने वू ले फ्रांसे,
फिर आपने बहुत जबरदस्त यूज किया खुबैब भाई ने, कॉम्बियां एtudiant या आतिल दाना क्लास। फिर आ जाता है जी कौन ए वक्त एनी वक्त से, और como allez-vous, और देन की ए वक्त प्रोफेसर। ये की नहीं भूलेगा अभी आपको, ठीक है ना। की कभी नहीं भूलेगा, कौन नहीं भूलेगा, कॉम्बिया नहीं भूलेगा। बाकी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वो करेंगे, लेकिन वो जब आपकी प्रैक्टिस आएगी उसके बाद थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि असाइनमेंट्स आएंगी, रिपीटेडली आप बोलेंगे और रूटीन में आप यूज करेंगे, आपका इसका एक वो बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट वन। सर इसमें जी। एक सवाल है, ये जो कोम्बिया है, ये कोम्बिया की हाउ मेनी स्टूडेंट्स होगा ना, तो कोम्बिया दे नहीं आएगा या कोम्बिया ही आएगा सर? नहीं, कॉम्बिया दे। अच्छा, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, कॉम्बिया दे के फौरन बाद क्या आया था, मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। नाउन। ठीक है ना, कॉम्बिया दे के फौरन बाद नाउन आएगा। देखिए किधर गया यस। कॉम्बिया। देखिए ये देखें, बिल्कुल। कॉम्बिया रूल क्या है जी, कॉम्बिया दे के फौरन बाद नाउन आ रहा है। जबकि इस स्लाइड में क्या था, यहाँ पे इस स्लाइड में क्या आ रहा है जी, यहाँ पे इस स्लाइड पे क्या आ रहा है, जहाँ पे हमने कॉम्बिया लगाया, किधर गई, हाँ ये है जी। यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्बिया के फौरन बाद एट्यूडियों आ रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिया एट्यूडियों, कॉम्बिया एट्यूडियों या तिल दाना क्लास, कॉम्बिया दे एट्यूडियों। इट्स अ गुड पॉइंट। एट्यूडियों is a noun actually. यस। Étudiant is a noun. Just a minute, please. मैं इस क्वेश्चन को अभी रेक्टिफाई करता हूँ। इट्स अ गुड क्वेश्चन, रियली इट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इसमें दे आना चाहिए था। तो ये प्रीवियस स्लाइड पे जब जाएंगे ना, तो उस पर भी वो आ रहा है, हाँ उसमें वो भी आ जहाँ रहा है, पे। उसमें भी आ रहा है, यस। बिल्कुल ठीक है जी, अभी हमें इसका जवाब मिल जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कॉम्बिया दे एट्यूडियों आएगा एपोस्ट्रॉफी के साथ। आप ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। कॉम्बिया दे एट्यूडियों जो है ना वो आएगा, लेकिन अपोस्ट्रोफी के साथ आएगा, हाँ वो अपोस्ट्रॉफी के साथ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा जी इसको, ठीक है। क्योंकि सर वोवल भी है ना। हाँ सही वो सर। बिल्कुल ठीक है जी आपने। अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट। दैट्स द वन पॉइंट कि जी मतलब है कि हम इस तरीके से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद मैक्सी बुकू, ठीक है। ये समटाइम्स स्पेल मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। मैक्सी बुकू, ठीक है जी। ओके जी, here the lesson ends। और up till now अगर किसी जगह पे भी आपका कोई क्वेश्चन है, वी कैन गो बैक एंड रिवाइज द स्लाइड, और हम उसके ऊपर मजीद ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। सर ये बड़े मजे का था, मुझे तो बड़ा मजा आया उसका। अच्छा, सबसे मजे की चीज पता क्या है, सबसे अच्छी चीज पता क्या है मुझे, जो सबसे ज्यादा मुझे वो अच्छा लगता है, वो ये है कि जब स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, बस मेरा जो है ना रिज्क हलाल हो जाता है, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल। अपने अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बे कायनात आपको कामयाब करे, ठीक है, और हम आमीन। सबको कामयाब करे, और हमारी हर एफर्ट में अल्लाह रब्बे करीम अपनी बरकत डाल दें, और करम वाला आमीन। मामला फरमाएं, और फजल वाला मामला फरमाएं। तो मैं आमीन। बड़ा खुश हुआ कि किसी जगह पे कौंद का लफ्ज बोल रहे थे, तो छोटा बच्चा भी पीछे से कौंद को रिपीट कर रहा था। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, आई रियली अप्रिशिएट। ठीक है, छोटे बच्चों को जरूर सिखाएं, छोटे बच्चों को ये चीजें सिखाएं, ये उनका सबकॉन्शियस डेवलप करेगा। और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो जब वो एक्सेल करेंगे, आगे फील्ड में सीखेंगे तो उनके लिए ये मतलब ऐसा होगा जैसे उनकी शनासाई है, ठीक है ना। और ये चूंकि वो तहत शऊर में पड़ी होंगी चीजें, क्योंकि उनका बचपन है अभी, तो उनके लिए बड़ा जबरदस्त होगा। और उनके सामने चूंकि ये चीजें चल रही हैं, तो उनके लिए फ्रेंच बोलना सीखना, आगे एक्सेल करना, उसमें इट विल बी वेरी मच ईजियर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Wish you best of luck. Thank you very much for थैंक your focused and attentive presence. I really appreciate it. यू सर। थैंक्स बुक।
Merci beaucoup. À demain. À la prochaine fois. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne nuit, sir. Merci beaucoup.